नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं सविता गोयल जी। रमिया, तुझे ये कमरा खाली करना होगा, लता दीदी ने आंखें चुराते हुए कड़क आवाज में कहा। यह सुनकर शक पकाते हुए रमिया ने अपने 3 साल के बेटे को अपने कलेजे से चिपकाते हुए कहा, लेकिन दीदी, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? देख रमिया, मैं जानती हूँ इस वक्त तेरे हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आखिर मेरी रोजी रोटी तो भी इन कमरों से आने वाले किराए से ही चलती है। तू कल ही ये कमरा छोड़ देना। इतना कहकर लता दीदी फटाफट लंबे कदम बढ़ाती हुई वहाँ से निकल ली। शायद इससे ज़्यादा बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। वह रमिया की मजबूरी समझ सकती थी, लेकिन अपने पेट के लिए उन्हें भी थोड़ा सख्त होना पड़ रहा था। रमिया अपने पति और बच्चे के साथ 4 साल से वहां रह रही थी। उसका पति मजदूरी करता था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। पिछले साल कोरोना महामारी ने उनके पति को छीन लिया। बेचारी रमिया पर दुखों का पहाड़ टूट गया। कभी कोई काम मिल जाता तो कभी नहीं। अपना और अपने बच्चे का पेट भरना ही मुश्किल हो गया था, तो फिर कमरे का किराया कहाँ से देती? 3 महीने का किराया तो लता दीदी ने माफ़ कर दिया था, लेकिन अब वह भी नहीं मान रही थी, क्योंकि उनकी भी मजबूरी थी। ज़्यादा बहस ना करते हुए रमिया ने अपना सामान एक गठरी में बांध लिया और सुबह होते ही अपने बच्चे नन्नू को लेकर निकल पड़ी। अनजान रास्तों पर उसे पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है। गांव में उसके पति के बड़े भाई का परिवार तो रहता था, लेकिन उनसे उसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने तो जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर भी अपना कब्जा जमाकर रमिया के पति को बेदखल कर दिया था। चलते हुए रास्ते में कहीं कहीं रुक जाती थी पानी पीने के लिए। छोटे बच्चे को अब भूख सताने लगी थी। वह बार बार रमिया का आंचल पकड़कर कुछ खाने को मांग रहा था। बेचारी लाचार सी अपनी गठरी में से एक सूखी रोटी निकालकर उसके हाथ में दे देती है। बच्चे को गोद में उठाए वह फिर चल पड़ी। एक बड़ा सा मकान था, जिसके आगे ढेर सारे पेड़ पौधे लगे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वे वहीं छांव में बैठ गए। उसकी आंखें बोझिल हो रही थी, इसीलिए वह वहीं पेड़ के नीचे लेट गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा नन्नू बिस्किट खा रहा है। रमिया ने नन्नू से पूछा, बेटा, यह बिस्किट कहाँ से लाया? नन्नू ने घर की तरफ इशारा कर दिया। वहाँ एक औरत थी जो कुर्सी पर टेक लगाए बैठी थी। देखने में थोड़ी सुस्त लग रही थी। रमिया ने पास जाकर कहा, शुक्रिया दीदी, मेरा बच्चा भूखा था, आप कहो तो मैं कोई काम कर दूं। वैसे भी मैं तो बेरोजगार हूँ। वह औरत बोली, तुम घरों में काम करती हो क्या? हाँ दीदी, जो काम मिलता है कर लेती हूँ, अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए। तब तो शायद भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए ही भेजा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कोई काम करने वाली भी नहीं मिल रही है। अपने बच्चे के लिए खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। रमिया ने बिना इंतजार किए ही साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। मेम साहब से पूछकर उसने रसोई में खाना भी चढ़ा दिया। आज कई दिनों बाद उसके परिवार ने घर का बना खाना खाया था। उस औरत ने रमिया से कहा, तुम चाहो तो मेरे घर पर काम कर सकती हो, मैं तुम्हें तनख्वाह में 2000 रुपये दे दूंगी। रमिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी, मुझे रुपए नहीं चाहिए, बस 2 वक्त का खाना और सर छुपाने के लिए थोड़ी जगह दे सको तो आपका बहुत एहसान होगा। उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, ये वक्त एहसान जताने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद का है। तुमने इस समय मेरी भी तो मदद की है ना, इस नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। रमिया बहुत खुश थी। उसे भगवान पर यकीन हो गया कि वह किसी न किसी रूप में मजबूर लोगों की मदद जरूर करता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।